तलोजा फेस 1 के कब्रिस्तान की दुआ में आमदार प्रशांत ठाकुर का ऐलान। जल्द मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तलोजा फेस 2 में कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। आदाब महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आमदार प्रशांत ठाकुर साहब की और उनके टीम का शुक्रिया अदा करते हुए तलोजा के मुसलमानों ने देश और कौम की तरक्की के लिए दुआ किए और 2 करोड़ 12 लाख रुपए कब्रिस्तान, गुसलखाना, इबादतगाह बनाने के लिए आमदार साहब ने, परेश ठाकुर साहब ने, हरीश किनी, पापा पटेल ने मंजूर कराए। उसके लिए सभी का फेलिसिटेशन हुआ। आदाब में हनीफ कचिन। यहाँ पर पूरे तलोजा फेस 1 में बहुत खुशी का माहौल है। परेश ठाकुर अभी आए हुए पनवेल महानगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला सब तरफ से। यहाँ पर पूछते उनको आज को कैसा लग रहा है आपको? आज लोकार्पण ये किया आपने कब्रिस्तान का, एक बहुत ही बढ़िया ऐसा यहाँ पे ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और इनॉग्रेशन एक वक्त पे था पर माननीय विधायक जी आमदार साहब ये वो उनके कार्यक्रम में व्यस्त थे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वो वक्त पे नहीं आ सके। फिर भी यहाँ पे सारों ने यहाँ पे उनका इंतज़ार किया और इस कार्यक्रम को उपस्थित सभी रहे, तो ये देख के सभी अच्छा लगा। ये जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के लिए हमें एक 7 से 8 महीना पहले यहाँ पे हरीश किनी जी इन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ पे कब्रिस्तान का हालात ये बहुत ही कोरोना में काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो फिर उसके लिए हरीश किनी साहब ने मतलब तो उन्होंने उस सॉल्यूशन निकाले। तो उन्होंने उस वक्त हमें यहाँ पे बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हालात है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो हमने उस वक्त फिर महानगर पालिका में हमारे कमिश्नर साहब माननीय गणेश देशमुख जी इनसे हमने बात की थी। उसके साथ में हम प्रशांत दादा से भी हमने बात की थी और प्रशांत दादा ने भी कमिश्नर साहब से बात किया। तो वैसे फिर कमिश्नर साहब ने एक इंजीनियर हमें साथ में दिया। तो माननीय कटेकर साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके साथ में हमने ये जगह को वापस एक बार हमने विज़िट किया। यहाँ पे हमने हालात देखे तो इसके बारे में काफ़ी यहाँ पे कंप्लेंट्स दे कि यहाँ पे जो सिडको की तरफ से ये जो मिट्टी डाली गई थी तो कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छी तरह से उन्होंने काम किया नहीं था। उसके साथ में बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, मतलब लाइट होगी या पानी होगा या बाकी शेड्स होंगे, ताकि जिस तरह जो हमें उस टाइम मतलब चलो वज़ू करने के लिए होगा या फिर यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, यहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं। तो उसके बाद में हरीश किनी जी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और ये अच्छी तरीके से ही होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर यहाँ पे एक कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया और कंसल्टेंट के काम के वक्त हरीश किनी जी इन्होंने काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये काम जल्द से जल्द हम निकाल सके। उसके साथ में यहाँ पे कमेटी बनाने का भी था, काफ़ी उसके बारे में पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, पर यहाँ पे हरीश किनी जी, पापा पटेल जी इन्होंने सारे समाज के साथ यहाँ बात की और सारा समाज एक साथ आने की वजह से एक अच्छी ऐसी कमेटी यहाँ पे स्थापन हो सकी। जो मैं अगर देखूँ तो पनवेल महानगर पालिका के पूरे एरिया में ये एकदम अनोखी ऐसी बात है कि यहाँ पे इस कब्रिस्तान का कारोबार करने के लिए, ये इसको संभालने के लिए एक प्राइवेट ऐसी कमेटी यहाँ पे आयोजित की गई है और उसको पनवेल महानगर पालिका ने ऑफिशियल का दर्जा दिया हुआ है। ये सभी हो सका है, वो समाज के सारे लोग ये एक साथ आ सके, उन्होंने जो एकता दिखाई हुई है उसकी वजह से हो सका है। और अगर ऐसी एकता अगर रहती है तो इसके आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा जाके काम करना, इसमें हमें ज़रूर यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। माननीय हरीश किनी जी इनका हमेशा यहाँ पे मांग यहाँ पे रहती है कि यहाँ पे एक अल्पसंख्यक भवन या कम्युनिटी सेंटर ये हो, ताकि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम ये वहाँ पे हो सके। और उसके साथ में यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम के वक्त यहाँ पे जो मांग हुई थी तो वो सारी मांगे हैं वो भी पूरी हो सके। वो मांगे मेरी ओर से आने की जगह अगर समाज के लोगों के पास से वापस आए और उसका फॉलोअप लिया जाए तो ज़रूर वो भी पॉसिबल है। और उसकी वजह से ज़रूर यहाँ पे तलोजा में यहाँ पे जैसे बताया कि घाटकोपर होगा या गोवंडी होगा या मुंबई से काफ़ी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, कलम्बुली में भी आ रहे हैं।
तो यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ का वातावरण एक अच्छा है, यहाँ और यहाँ पे आके वो खुद की प्रगति कर सके, ऐसा उनको विश्वास लग रहा है। तो ऐसा वातावरण यहाँ पे निर्माण हो, इसके लिए सारे लोग ने यहाँ पे जो कोशिश की है सच्ची में काबिल तारीफ़ है। उनके साथ में रहने के लिए, ये एरिया अच्छा से अच्छा होने के लिए, पनवेल बड़ा होने के लिए हम ज़रूर यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। और सबका साथ अगर यहाँ पे होगा, सबका विश्वास अगर साथ में होगा, जैसे मोदी जी कहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे साथ में मिलके काम करने में आगे जाके अच्छा ही लगेगा। और उसके लिए माननीय आमदार प्रशांत दादा ठाकुर, इनके नेतृत्व में काम करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते ही रहते हैं और इसके आगे भी करते रहेंगे। अब ये कब्रिस्तान थोड़ा शॉर्ट गिर रहा है, होगा आगे इन भविष्य में, जैसे हारिस किनी साहब ने बोले शॉर्ट गिरेगा तो हम कुछ ऐसा ये करेंगे, आपकी तरफ से और एक कोई ऐसा प्लॉट मिलेगा कब्रिस्तान के लिए, ऐसी कोशिश रहेगी? कुछ शॉर्ट गिर रहा है, आमदार साहब ने प्रयत्न करेंगे, हारिस किनी साहब ने बोले थे, अभी आमदार साहब ने बताया ना क्या उत्तर देना। हाँ हम अभी जो गुरचरण है वो जल्द से जल्द हमारे महापालिका के पास उसका कोशिश कर रहे हैं, आमदार साहब कोशिश कर रहे हैं, परेश जी कोशिश कर रहे हैं। उधर गुरचरण आया, पिंदर में एक स्मशान भूमि है, उधर भी 2-3 एकड़ का गुरचरण है। उधर गुरचरण हमारे महापालिका के पास हस्तांतर हुआ तो उसका हम कब्रस्तान, स्मशान भूमि और हमारी क्रिश्चियन कमेटी इनको क्या क्या प्लॉट देना पड़ेगा वैसा अरेंजमेंट करेंगे। शुक्रिया। मेरी एक राय थी अनिम भाई कि जो एक इसके साथ में ही कलम्बुली में भी वहाँ पे ऑलरेडी एक मुसलमान दफन भूमि है। तो जिस तरीके से कलम्बुली में वहाँ पे मुस्लिम भाई जो है वो वहाँ पे आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ रही है, तो कब्रस्तान कम गिर रहा है। तो वहाँ पे एक जो प्लॉट है तो वो भी वहाँ पे क्रिश्चियन 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, तो 2000 उसमें से मुस्लिम भाइयों को कब्रस्तान के लिए मिले और 2000 ये क्रिश्चियन भाइयों को मिले। इसके लिए भी कोशिश जारी है। और मुझे लगता है कि काफ़ी बार हमने कॉरपोरेशन के साथ हमने मीटिंग की है, कटेकर साहब के साथ और डाह के साहब जो उपायुक्त है इनके साथ हमने वहाँ पे विज़िट भी किया है, आयुक्त से भी बात की है। तो वहाँ पे भी मतलब चलो कब्रिस्तान की संख्या मतलब चलो और मतलब उनका एरिया और बढ़ सके, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो, इसके लिए हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। आमदार प्रशांत ठाकुर साहब ने, परेश दादा ने, आपकी पूरी मतलब इसके पनवेल महानगर पालिका की आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, कभी सिरकों में कभी ये सब। आपको आपकी क्या लग रहा है, मतलब कैसा ये मतलब होना चाहिए था बहुत जल्दी? ये तो कोरोना काल में यहाँ पर ना कोई कब्रिस्तान ही नहीं थी, कभी यहाँ पर से कोई तलोजा फेस 1 में कोई किसी का इंतकाल हुआ तो कभी यहाँ जाने का वहाँ जाने का उनको ऐसी तकलीफ होने की, तो फिर आपने उनकी वो अड़चन दूर की। बहुत सी दिक्कत थी क्योंकि इधर जैसा फेज़ 1 बना, फेज़ 1 फेज़ 2, तो इधर एक 15 तो 20 हज़ार ची आबादी खाली मुस्लिम आबादी है, तो बहुत सी दिक्कत आ रही थी। एखादा मौत हो जाए तो हमको तलोजा जाना पड़ता है या खारघर जाना पड़ता, तो ये इसके लिए तो बहुत दिक्कत हो गई। हमने पहला हमारे दिवंगत त्रिंबक जी केनी जी है, हमें तभी एक आंदोलन किया, जो प्रहलाद जी केनी निर्दोष केनी उन्होंने भी आंदोलन किया था, तभी हमारे मतलब सब सभा होकर ऐसा मिलकर ऐसा जो प्रश्न है यहाँ के लोकल हाँ लोकल लोगों ने उसके लिए कोशिश की है। फिर इधर के सब जो अलग अलग संस्था है, मतलब इनकी नावड़ेकर की है, अप्रोच को खुद के है, अपने एडवोकेट अनिश शेख है, निसार की है, अपने रियाज भाई है, तलोजा के है, जो है, और फिर एक आज कामयाबी मिल गई है। हाँ, सबने बहुत सा मेहनत इस प्लॉट के लिए बहुत मेहनत सबने की। फिर लास्ट में जब ये प्लॉट हुआ सिडको से, हमने तभी इस मतलब इधर हिंदू स्मशान भूमि में हमने सिडको से 4 करोड़ इसको लिया। बाद में क्या हो गया, फिर उधर जो कॉन्ट्रैक्टर उसने काम अच्छी तरह नहीं किया, फिर बाद में दिक्कत आने लगी, हैंडवर्क महापालिका आ गई, सिडको है, दफन के लिए हमको परमिशन नहीं दे रही थी, महापालिका बोल रही है कि पहले सिडको से हैंडवर्क कर दिए। फिर बाद में बहुत संस्था हमारे सब पार्टी के लोग जाके उधर सिडको से हैंडवर्क करके लिया। फिर एक बार कमिश्नर आयुक्त साहब से मीटिंग ली, आमदार साहब प्रशांत दादा ठाकुर साहब वो थे, अपने उनके भाई परेश जी ठाकुर जो सभागृह नेते, उन्होंने इधर मेरे को लगता है 5 से 6 बार इधर आके गए, सब इंजीनियर आके महापालिका के सब जो इंजीनियर है, कटेकर साहब है, जगताप साहब है, सो सब टीम है उसको आके सब हमारी ट्रस्ट के जो मेंबर है उनको बताया कैसा होना चाहिए, उनकी सबकी राय लेके फिर हमने उधर महापालिका में उसका अच्छी तरह से सबको मतलब
क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसमें मतलब हैंडओवर होने के बाद वो अच्छा भी होना चाहिए। इसलिए सबने मेहनत करके सबकी मीटिंग लगाई, उधर सब जो संस्था इसके लिए काम कर रहे थे उसमें हमने उधर सबको मिलकर मिलके बिठाया फिर और फिर यासीन एक कमेटी मौलाना जी उनको चेयरमैन बनाए, सब मेंबर उनमें सब तलोजा गांव के, तलोजा फेज 1 के सबको साथ में लेके हमने वो उधर संस्था बनाई और बाद में प्रपोजल दिया कि हमको 2 कोटी मिनिमम 2 कोटी 14 लाख अंदाजे इतना एस्टीमेट बनाया और वो एस्टीमेट सभागृह में हमने पास किया। आमदार साहब से चर्चा की, हमारे परेश दादा थे, हमारे महापौर कविता मैडम थी, सब पार्टी ने मिलके फिर उसको ठराव पास किया महापालिका में और 2 करोड़ 14 लाख का हमने वो काम मंजूर किया। और वो काम उसका सब अभी एस्टीमेट होके काम पूरा होने का मतलब जो काम था महापालिका से मंजूर हुआ, टेंडर प्रोसेस हो गया और अभी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम अलर्ट हो गया। आपको कैसा लगता है सर, सबका साथ सबका विकास ही तलोजा के फेज 1 में समझ में आ रहा है? नहीं, एक्चुअली देखा तो जितने भी एनजीओ है सब उसमें मतलब ऐसा नहीं है, हमारे जो निर्दोष के नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज के एनजीओ है, सब एनजीओ ने इस कब्रस्तान के लिए मेहनत की थी। ये 2013 से जब से सिडको में था प्रस्ताव तब से सब भाग रहे थे कि हमको अलाउड करो। जब सिडको ने महानगर पालिका को अलाउड किया तभी सबने एप्लीकेशन डाला कि हमको मिले। तो आयुक्त साहब ने हरीश केनी और हमको बुलाया कि तुम्हारे वार्ड में इतने सारे संस्था के मतलब एनजीओ के पत्र आए ले, तुम इन सबको बुलाओ, सबको एक करो और वो तुम अलाउड कर दो। तो कमिश्नर के अध्यक्ष में निर्दोष केनी, मैं, मुनाफ, हरीश दादा, ये सब जितने भी थे वो सब गए उधर। हमारी मतलब सब एनजीओ से बात हुई कि 2-2 लेंगे। उसके बाद में हमने सब मिल के ये जो प्लान अभी जो है बन गया है, जो डेवलपमेंट करना है, ये सब हम सब मिल के 2 करोड़ कुछ लगभग पास करके ये डेवलपमेंट चालू कर दिया है। इसलिए जो हरीश दादा ने बोला इसमें सबका वही सबका साथ सबका विकास की भूमिका है। रहकर ऐसा किए, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम इकबाल इब्राहिम नावड़ेकर है। मैं बहुजन वंचित विकास संस्था का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ और शेतकरी कामगार पक्ष का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जब भी हमारे पास कम से कम 35 लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, हर आदमी चाहता था कि ये ट्रस्ट मुझे मिले, लेकिन उसका पुढाकार किसने लिया? तो पापा पटेल साहब ने लिया, हरीश केनी साहब ने लिया और निर्दोष केनी साहब ने लिया। इसके साथ आमदार साहब ने बुला के मीटिंग ली, सबको साथ में भी बुलाया और सभागृह नेता परेश शेठ ठाकुर और प्रीतम मात्रे तमाम लोगों ने मिलके एक साथ मिलके पहली मर्तबा मुसलमानों को 2 करोड़ 11 लाख रुपए का तोहफा दिया। और जब सभागृह में थे तो मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा और वैसा, इतने नगर सेवक, हमारी सत्ता कहाँ थी महाराष्ट्र में, तो तुम क्या सोए हुए थे? ये सत्ता यहाँ पर किसकी थी? बीजेपी की। बीजेपी के कितने नगर सेवक गए? 55। शेतकरी कामगार पक्ष के कितने? 23। कांग्रेस के 2, राष्ट्रवादी के 2। फिर भी ये आम सभा में सब लोगों ने एक साथ मिलके इस ठराव को मंजूर किया और तमाम लोगों ने साथ दिया और अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे उंगली करने का काम करने की ताकत रखते क्या? जब काम था, अभी मस्जिद का प्रॉब्लम है, आओ कितने लोग आते, काम करने में कोई आता नहीं, पीछे उंगली करने में आते। और इन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी का है, इसका है। क्या मस्जिद में कोई आने वाले? एक आपको सब में बड़ी बात, एक बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ कि एक ट्रस्ट बनी है ना, तो इसमें सब में ज़्यादा है ना तो मौलाना यासीन, किसी पार्टी के नहीं, उनको सदर बना गया। मौलाना दस्तगीर कौन से पार्टी के? कोई पार्टी है, उनको सेक्रेटरी बन गया। मैं शेतकरी कामगार पक्ष का हूँ। और 3 लोगों को राष्ट्रवादी के अफरोज शेख, ताहिर, कासम मुल्लानी, 3 राष्ट्रवादी के लोगों को लिया गया। फिर भी बोलते हैं कि पक्ष इधर पक्ष का क्या सवाल आता है? और दिए तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आमदार साहब ने जो मेहनत की और जो निधि दी उनके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हिंदू मुस्लिम न देखते हुए हर वक्त मुसलमानों के लिए काम करेंगे। हमेशा काम होते ही रहते हैं। जैसे मैंने देखा हो माइनॉरिटी सेल के लिए जो हॉस्टल बनी हुई प्रशांत दादा ठाकुर ने, इससे पहले भी वो बनाए हुए मुस्लिम गर्ल्स के लिए, माइनॉरिटी स्पेशल गर्ल्स के लिए हॉस्टल। एक बात बोलता हूँ, ऐसा बोलते हैं इन लोग, पनवेल में एक है, पनवेल हुकूमत किसकी है? ज़्यादातर मुसलमानों की। पनवेल में महानगर पालिका की जगह किसकी है? मुसलमान की। गिरॉन संभाजी महाराज आहे साहेब, तुम्हाला माहिती नसेल, ती जागा उन्होंने सलीमभाई पटेल ने दिलेली, पूरी दरगाह है। और उसके सामने की स्कूल थी, कोचिंग क्लासेस, ओनली कोचिंग। 25 साल से कांग्रेस का राज्य था, फौजिया खान थी, हम गए, परमिशन नहीं दिए कोचिंग, लेकिन हम गए बाला साहब पाटिल के पास, बीजेपी के राज्य मंत्री थे, विनोद तावड़े साहब के पास गए और बोले देखो मेरा बेटा है प्रीतम मात्रे, मुसलमान के वोट पे कराया।
तुमको इसको परमिशन देने पड़ेंगी, मुस्लिम को परमिशन देनी पड़ेंगी। और तुम आज भी देख सकते जाके पनवेल में कि वहाँ पर आज माइनॉरिटी गर्ल्स हाई स्कूल खुली, तो बीजेपी के मेंबर ने किया, तो क्या हमको क्या करना है? यहाँ में शेतकरी कामगार पक्ष है, लेकिन सबको साथ में लेके चल रहे, ये काम अच्छा हुआ, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। पनवेल की हिस्ट्री ऐसी है, पनवेल नगर पालिका की पहले नगर अध्यक्ष यूसुफ नूर मोहम्मद मास्टर 1869 में ये नगर अध्यक्ष थे और सब मिलकर विकास कामों में कभी यहाँ पर ये मतलब ऐसा रूलिंग पार्टी या अपोजिशन की ऐसी कभी झगड़े होते ही नहीं है। विकास कामों के लिए सब राजी रहते, सब मिलजुल कर काम करते। बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अभी यहाँ पर पार्टी और पक्ष का सवाल नहीं आता, यहाँ पर आता है इंसानियत का सवाल। क्योंकि जब कोई आदमी मरता है, वो किसी भी धर्म का हो, उसके अंदर जो उसके परिवार को जो सफ़र करना पड़ता है और जो करना पड़ रहा था, मैं समझता हूँ आज सबके मेल जोल के एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म के आने की वजह से ये सहूलत हुई। और 4 महीने भी नहीं हुए, यहाँ 50 से 60 कब्रें हो गई, यहाँ लोग दफन हुए। इसका श्रेय सारे लोगों को जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि जैसा बोलते हैं ना कि रामाचा सेतूला खारेचा वाटा, तो वो जो है कि किसी ने भी उंगली दिया अगर, तो भी हम उसका शुक्रिया अदा करता है हमारा समाज। हम यहाँ पर 50 एनजीओ के लोग हैं, आपस में लड़े झगड़े कुछ भी करें, लेकिन बाद में एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम यहाँ पर हुआ। एक प्लेटफॉर्म पे सब आए, एक अच्छी संगठना बनी है, सारे सहमति से काम चल रहा है। और उसके अंदर यहाँ पे आमदार हुए, यहाँ के जो है स्थानिक आमदार, उनका और बाकी और भी लोगों का हम मार्गदर्शन लेके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी अहम और सही बात बताता हूँ आपको, प्लॉट तो मिलना ही था, सिडको के प्लान में ही था, आज नहीं कल मिलता ही, सिडको को देना पड़ता। लेकिन जो फंड 2 करोड़ 11 लाख का जो एक मती से ठहराव में पास किया गया और वो इस कब्रस्तान के लिए दिया गया, और उस कब्रस्तान के प्लान के अंदर मस्जिद से लेके वजू खाने से लेके हर चीज़ जो एमिनिटीज़ हमको चाहिए, वो इंजीनियरों के साथ में बैठ के पापा सेठ है, हरीश भाई है, निर्दोष भाई है, और भी लोग हैं जिन लोगों ने मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के आयुक्त का और उनकी भी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे मेन बात यह है कि आज के तारीख में यहाँ पे कोई भी आता है उठ के और हमने किए। मेरे पास आरटीआई का इतना बड़ा गट्टा है, एक 4800 का और एक 2200 का है। तो जब से ये यहाँ पे सिडको का डेवलपमेंट प्लान आया, तब से लेकर के फाइल आज मतलब समझो गए महीने तक के भी जिसके लेटर गए ना, उसकी कॉपियाँ मेरे पास है। तो ये मेहरबानी करके ये यहाँ पर आकर के ऐसे शो और स्टंट मत करो, और ये कब्रस्तान है, इस कब्रस्तान का एहतराम करो, और यहाँ पर ऐसी कोई गलत बात और कोई धांधली मत करो। जो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ करने वाली टीम खड़ी है, यहाँ मौजूद है। हमारी जो न्यू तलोजा पाचनन जो हमारी कमेटी है, जिसको अभी ये कब्रस्तान हैंडओवर किया गया है, यहाँ पे देख रेख करने के लिए यहाँ पे इम्तियाज़ हमारे कहाँ गए, इम्तियाज़ भाई है, निसार भाई है, ये लोग जो सब काम कर रहे हैं, इन लोगों के गाइडलाइन में कर रहे हैं। इन लोगों के आज के तारीख में हमको जो भी मदद चाहिए, जो सत्ता में है, हम उसी के पास जाएंगे। यहाँ पर सबके मुंह पर एक निर्दोष के नहीं, मतलब एक मोहब्बत भरा सबका नाम, सब लोग नाम ले रहे हैं। पूछते हम उनसे, क्या आपका बहुत नाम ले रहे, पब्लिक का डिमांड है ऐसा कि आपको आपका हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मराठीत सांगा, तसं काय नाही, बोला का इथे तुम्ही सगळ्यांच्या म्हणजे दुःख सुखमध्ये सामील असतात। आपली मुस्लिम वस्ती जास्त असल्या कारणाने इथे कुणाचं मयत झाले तर खारघर किंवा तलोजाला नेण्याची प्रक्रिया होती, पण सर्व मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन नगरसेवक हरीश किनी असतील, पापा पटेल असतील, मुन्ना पटेल असतील, असलम भाई नावडेकर साहब, निसार भाई, अफरोज भाई, इन्होंने सबने मिलके जो इधर मेहनत किया, और आज खुद के खर्चे से आज कब्रस्तान चला रहे। और आज हरीश किनी साहब ने इधर अपना पालिका से जो 2 करोड़ फंड लेके आए, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया। मधी एक साखवा झाला ना थोडा, तर हा फेस 1 राहिला, तर फेस 2 ला साखवा एक झाला ना, एकूण घोट आहे, घोटक्याप आहे, नाचरी आहे, चाल आहे, फक्त मुसलमान नाही, सर्व गाववाल्यांना पण यायला वाट होईल। तर माझी आपल्याकडे विनंती आहे की आपले निधीतून कुठून पण आम्हाला एक साखवा छोटासा बनवून द्या, तर आम्ही आपले आभारी आहोत। आज तळोजामध्ये आपण या दफनभूमीच्या कामाच्या निमित्ताने, सुरुवातीच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत। इथं उपस्थित असणारे या महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर,
पंचायत समितीचे माझे सभापती आणि या परिसरातील नगरसेवक आणि ज्यांनी या सगळ्यासाठी पुढाकार घेतला ते हरीश किणीजी, नगरसेवक पापा पटेल, निर्दोष किणी, या ठिकाणी उपस्थित असणारे आमचे खोत साहेब, नावडेकरजी, सर्व वेगवेगळ्या ट्रस्टचे सर्व या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व पदाधिकारी, या ठिकाणी उपस्थित असणारे आपले इमाम आहेत या ठिकाणी, त्याचबरोबर मुफ्ती आहेत, मौला आहेत, वेगवेगळ्या ट्रस्टचे आपण सर्व पदाधिकारी आहेत, या परिसरातील सर्व ग्रामस्थ आहेत, सर्व कॉलनीतील सर्व रहिवासी आहेत, उपस्थित सर्व बंधू. सगळ्यात आधी पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून हे जे पाऊल उचललं गेलंय त्याबद्दल पनवेल महापालिकेला मनापासून धन्यवाद देतो. पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख साहेब यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो. इथं चर्चा झाली आणि त्या चर्चेच्या अनुषंगानं मग आपल्या महापालिकेच्या माध्यमातून महापौर डॉक्टर कविता चोतमोल असतील, सभागृहाचे परेश ठाकूर, हरीशभाई आणि सर्व नगरसेवकांनी जे प्रयत्न केले त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचा उल्लेख हरीशभाई तुम्ही बोलत असताना केला की या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सबका साथ सबका विकास हे सूत्र घेऊन आज भारतीय जनता पार्टी काम करते आणि त्यामुळे या कामासाठी ज्यांचं म्हणून सहकार्य लाभलं असेल त्या सगळ्यांचंच आपण मनापासून अभिनंदन करूया. आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला सिडको असू द्या, महापालिका असू द्या, तुम्ही सांगितलं मस्जिदीची आवश्यकता आहे, तुम्ही सांगितलं कब्रस्थानासाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता आहे. मला परेश ठाकूरांनी सांगितलं की या परिसरामधल्या ज्या शासकीय जागा आहेत या शासकीय जागा जर आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकल्या तर निश्चितपणानं आपल्या कम्युनिटी हाऊसच्यासाठी, बरोबर ना, ते कम्युनिटी हाऊसच्यासाठी सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी सामाजिक भवन याच्यासाठी सुद्धा याच ठिकाणी तरतूद करता येईल. निश्चितपणानं येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपण ती केल्याशिवाय राहणार नाही हे आमच्या सर्व सहकार्याच्या वतीनं या निमित्तानं आपल्याला सांगतो. आपण सर्वच जण जे या मूळ गावात राहत असू, कॉलनीत राहत असू, आपल्याला या शहराच्या वेगवेगळ्या वाढणाऱ्या गरजा या आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येतात आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून आज केंद्रातलं नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचं आहे की ज्यांनी अमृत योजनेच्या माध्यमातून या सगळ्या परिसरामध्ये जी गावं वाढली त्या गावांच्यासाठी अमृत योजना आणली की ज्याच्या माध्यमातून आधी पनवेल आणि परिसराला पिण्याच्या पाण्याची योजना आली. आता ही सगळी गावं जी आपली परिसरातली समृद्धी झाली या सगळ्या गावांच्या भुयारी गटार योजना, पिण्याच्या पाण्याची योजना या सगळ्याच्या साठीचा निधी हा आपल्याला सँक्शन झालेला आहे आणि लवकरच त्याच्या आदेश सुद्धा हे आपल्याला शासनाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील. या परिसरामध्ये वाढलेली वस्ती आहे, त्याच्या गरजा आहे. आपण सांगितलं की मशिदीची आवश्यकता आहे, आपण सांगितलं की अतिरिक्त कब्रस्थानाची आवश्यकता आहे. या सगळ्या परिसराला कुठे शाळांची आवश्यकता असेल, कुठं या दृष्टिकोनातून बगीचांची आवश्यकता असेल, मैदानाची आवश्यकता असेल, या सगळ्या सोयी सुविधा निर्माण करणं ही आम्ही आमची जबाबदारी समजतो. आणि म्हणून जी आज भारतीय जनता पार्टीची सत्ता त्या ठिकाणी होती, आज आता निवडणूक लागणार, मी आपल्याला खात्री देतो तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं भारतीय जनता पार्टी पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी सत्तेमध्ये येणार आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये तुम्ही ज्या ज्या मागण्या करता या सगळ्या मागण्या पूर्ण करणे ही आम्ही आमची जबाबदारी समजतो. त्या जबाबदारीतून आम्ही काम करत राहणार आहोत. आज ज्या वेळेला आपण सामाजिक कामं करतो त्याला राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून आपण हे सगळी कामं करत असतो. प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करतोय, प्रत्येक ट्रस्ट या ठिकाणी वेगवेगळ्या परीने आला. मी हरेशभाई तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देईन की आपले सर्व सहकारी आहेत, या सर्व सहकार्यांना सोबत घेऊन त्या दृष्टिकोनातून आपण पुढाकार घेतला आणि मग जेव्हा सामाजिक काम आहे त्याच्यात वाद नको आणि या दृष्टिकोनातून आपण पुढाकार घेतलाय. आणि जसं नावडेकरजी तुम्ही सांगितलं की कोणाचे किती नगरसेवक याप्रमाणे कमिटीत तेवढे हा विषय इथं आपण ठेवलेला नाही. इथं कमिटीचं काम चाललं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण पुढे गेलं पाहिजे. या भावनेतून आपण पुढे चाललेलो आहोत. याच भावनेतून येणाऱ्या कालावधीमध्ये सगळ्या सोयी सुद्धा मेट्रो लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे, रस्त्यांपासून सगळ्या सुविधा या लवकरात लवकर आपल्याला मिळाल्या पाहिजेत. या भावनेतून आपण काम करत राहणार आहोत. इथं आपले सागर राजे उपस्थित आहेत. प्रभात पर्वाच्या माध्यमातून या परिसरामधल्या गावांचे वेगवेगळे विषय, शहराचे वेगवेगळे विषय त्यांनी सातत्याने मांडले आणि म्हणून तोच दृष्टिकोन हरीशभाई तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे या परिसरामधल्या या सिडकोच्या ज्या संपादित केलेल्या जागा आहेत या संपादित केलेल्या जागा या इथल्या परिसरातल्या लोकांच्यासाठी वापरात आल्या पाहिजे. हे फक्त बिल्डिंगा बनवायच्या असं नाही,
सामाजिक सोयी सुविधा सुद्धा निर्माण झाल्या पाहिजे, याच्यासाठीचा आग्रह हा येणाऱ्या कालावधीमध्ये देखील आपण धरू आणि लवकरात लवकर या आपल्या पदरात कशा पडतील या दृष्टिकोनातून विचार करू. आज या निमित्तानं महापालिकेनं जी तरतूद केली ती तरतूद आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये अधिक वेगवेगळ्या कामासाठी लागणार तरतूद ही अशाच पद्धतीनं कायम ठेवत सगळ्यांच्या हिताचं काम हे करण्यासाठी आम्ही सातत्यानं तत्पर राहू हे आपल्याला या निमित्तानं सांगतो. यायला मला परेश ठाकूर यांना या ठिकाणी यायला काहीसा उशीर झाला त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. जे गेले त्यांची विशेष दिलगिरी व्यक्त करतो. त्यांची इच्छा होती थांबायची पण वेगवेगळ्या कारणामुळे ते थांबू शकलेले नाही आणि जे थांबले त्यांना आभार त्यांचं मानतो, त्यांना विशेष धन्यवाद देतो की 2 तास थांबून तुम्ही या कार्यक्रमासाठी थांबलाय. या कामाच्या प्रती आपली कळकळ किती आहे हे तुम्ही सिद्ध केले आणि खऱ्या अर्थानं येणाऱ्या कालावधीमध्ये पुढच्या सर्व आपल्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी तुम्ही किती तत्पर आहात हे तुम्ही या निमित्तानं दाखवून दिलेलं आहे. ही भावना लक्षात ठेवून पुढच्या कालावधीमध्ये अधिक जबाबदारीनं आम्ही सारी मंडळी काम करत राहू इतकं या निमित्तानं सांगतो. आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्यांनी 2 करोड 11 लाख रुपयाची निधी आम्हाला घेऊन दिली आणि मी जर त्यांनी सांगितलं होता ना कोण लोक आले होते त्यांना इशारा देऊ शकतो की महानगरपालिका कोणाची आहे. त्यांनी सांगितला गायकवाड कोण होते, त्यांनी काय सांगितलं महासत्ता आमची आहे. तुमची महाराष्ट्र सत्ता होती, इकडे सत्ता कोणाची आहे भारतीय जनता पार्टी. किती नगरसेवक होते 53. शेतकरी कामगार पक्षाचे किती नगरसेवक 23. राष्ट्रवादीचे किती नगरसेवक 2. काँग्रेसचे किती 2. हे संपूर्ण मिळून परेश ठाकूरने त्याचा पुढाकार घेतला आणि प्रीतम दादांनी मी सपोर्ट दिला, डॉक्टर सुरेखा मोकर मॅडमनी पण सपोर्ट दिला. शेतकरी कामगार पक्ष राष्ट्रवादी सर्व मिळून काम केलेलं आहे. तर आम्ही यांचं अभिनंदन करतो आणि एक बोलू इच्छितो की काम केले ते काम केले. आणि यात बीजेपीचे किती लोक आहेत आमच्या कमिटीत, एक आहेत नगरसेवक. यांना सांगितलं आम्ही या कमिटीवर या, आले नाही आले. मी शेतकरी कामगार पक्षाचा, मी कमिटीवर. राष्ट्रवादीचे किती चकाचक दिसणार आहे तुम्हाला. या ठिकाणी आंदोलन पास होत नव्हता, 4-4, 6-6 तास प्रतीक्षा करायला होते. आमदार साहेबांबरोबर नेतृत्व आंदोलनाचा इशारा दिला, दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला आपलं आंदोलन चालू झाला. या ठिकाणी साहेबांचा आम्ही मार्गाशी गेली 10 वर्ष तो ब्रिज अडकलाय. साहेबांच्या आम्ही माध्यम शिडकोकडे 2-4 महिन्यात हा ब्रिजचा प्रश्न मार्गी लागला. जे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न आम्ही मार्गी लावण्याचे आमदार साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही मार्गी लावण्याचे काम करतो. या ठिकाणी आपण आता सांगितलं की एक 25 ते 30 हजार लोकसंख्या या ठिकाणी आता मुस्लिम समाजात आहे. नक्कीच हा आम्हाला कब्रस्तान कमी पडणार आहे साहेब. गुरुचरणाची पेंदर या ठिकाणी एक स्मशानभूमी आहे, पेंदर त्या ठिकाणी गुरुचरणाची जमीन आपल्याकडे हस्तांतर करून घेऊया. त्या ठिकाणी एक स्मशानभूमी आहे 1-2 एकरच्या जागेमध्ये. तिथेच जर यांना आपण आणखी 1-2 एकर तरतूद केली तर नक्कीच ते आपल्याला एक चांगलं काम आपल्याला होईल. या समाजासाठी आपल्याला काहीतरी देणे. तर आमचा विचार आहे सबका साथ सबका विकास. आज तलावाला 7 कोटीचा आम्ही तिथे तलावाचा मंजूर केला. हे इथं सांगत होते ना आम्ही काय नाही केलं त्या तलावाला. म्हणजे अजितदादांनी पत्र दिला, जयंत पाटलांनी पत्र दिला, पण ते पत्र विकासाच्या विरोधात तलावाचा काम याही जर विरोध नसता केला तर आज तलावाचा तलाव झाला असता. पण साहेब थांब राहिले, परत दादा थांब केले. अधिकाऱ्यांनी यांचा दबाव आहे सुटून आम्ही तलावाला 7 कोटी मंजूर केले. दबाव आला, मंत्र्यांचा दबाव आला, त्यावेळी सरकार आघाडीचं होते तरी सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी तलावाचं काम मंजूर केले. जिथे जिथे जास्तीत जास्त विकास करता येईल हेच प्रयत्न आमचा आहे. या ठिकाणी साहेब आपल्याला बरेच ठिकाणी जायचं आहे, बरेच बोलायचे. नक्कीच आपल्या ज्या ज्या मागण्या आहेत साहेबांच्या माध्यमातून नक्कीच आपण पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करू. या ठिकाणी परत एकदा आपल्या सर्वांचे बरेच वर्ष थांबले धन्यवाद देतो. साहेब तुम्ही आले, तुमचे धन्यवाद देतो. माझे विचार थांबवले. दिया और तमाम मुसलमानों को एक साथ किया, तमाम लोगों को एक साथ तलोजा में बुलाए, तमाम लोगों को एक साथ बिठाए और तमाम एनजीओ को एक साथ मिला के उन्होंने उसका फैसला किया. उनका शुक्रिया करते. वापस मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि दोनों आमदार बालाराम फादिल साहब, आमदार प्रशांत ठाकुर साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करते. साथ में डॉक्टर सुरेखा मोहकर मैडम जिन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, और प्रीतम मात्रे, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं. साथ में खासकर ये जो मेहनत की है ना, मैं बोलता हूँ इतने एरिया है पूरे पनवेल तालुके में, लेकिन यहाँ हिंदू समाज ने जो हमारा साथ दिया और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम देखने को ही नहीं मिला.
हम देखते हैं कि हर तरफ कूद न कूद रहता है, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं समझा कि कब्रिस्तान का काम है और पनवेल महानगर पालिका का पहला काम है। जो शेतकरी कामगार पक्ष के 53 नगर, बीजेपी के 53 नगर सेवक, शेतकरी कामगार पक्ष के 23, 2 राष्ट्रवादी की, 2 कांग्रेस के, इतने ज्यादा रहते हुए उन्होंने एक साथ चुनाव को मंजूर किया। इसलिए मैं खासकर हरीश केरी साहब, निर्दोष केरी साहब, पापा पटेल साहब और मुना पटेल साहब ने भी बहुत साथ दिया। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह अभी एक प्रॉब्लम अपने सामने बहुत बड़ा है। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा निकल जा रहा है, लेकिन मस्जिद का प्रॉब्लम है। केरी साहब यहाँ पर फेज 1 फेज 2 में सिर्फ को प्लॉट देती है, मंदिर के लिए देती है, मस्जिद के लिए देती है, चर्च के लिए देती है, लेकिन ये जारी चमड़ी के लोग हैं। इनकी जब तक आप चमड़ी उतारने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो बैठे बैठे कोई प्लॉट नहीं देने वाला। मैं हरीश केरी साहब को भी बोला हूँ कि इसके बाद आप मोर्चा निकालने वाले हैं। तमाम लोग बैठे, तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ये चीज मिले। अभी मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए भी आपको लड़ना है, जाके वहां पर बैठेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हो सकता, मैं कहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर ये किसी को देखना है ना तो तलोजा में आए, अगर देखना है तो तलोजा में आए, और सबके साथ सबका विकास में देखना है तो तलोजा में आए। ये क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलने के पीछे कुछ मेरी बातें हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई भी पार्टी के पास जाएंगे तो वो लोग खड़े हैं,